श्यामा देवी की मुस्कान में कुछ था, एक ठहराव, एक अपनापन, पर कुछ रहस्यमय भी। 58 साल की उम्र, सफेद बालों में हल्का काला रंग, माथे पर सिंदूर की हल्की सी रेखा और चेहरे पर एक स्थिर चमक। वो कोई आम सास नहीं थी, वो घर की आत्मा थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने बेटा विक्रांत और बहू सोनाली के साथ रहना शुरू किया था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक अलग तरह से मजबूत बना दिया था। हर काम में व्यवस्थित, हर बात में मीठी बात, लेकिन बहू सोनाली को अक्सर लगता मम्मी जी बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करती हैं, कुछ न कुछ ऐसा कह देती हैं कि मैं उलझ जाती हूँ। सोनाली मॉडर्न सोच वाली लड़की थी, एमबीए किया था, ऑफिस भी जाती थी। शुरू में उसे अपनी सास अच्छी लगी, पर धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी सास हर एक बात को अपने हिसाब से मोड़ देती है। एक दिन सोनाली अपनी सहेली कृतिका से मिलने गई। ढेर सारी शिकायतों के बीच उसने गुस्से में कहा, मुझे लगता है मेरी सास हर बार चालाकी से मेरी बात काट देती हैं। वो खुद तो कुछ कहती नहीं, लेकिन ऐसा करती हैं कि सब उनके हिसाब से हो। कृतिका बोली, तो तू कब तक ऐसे सहती रहेगी? बोल, भिड़ जा सीधा, कह दे अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। वो बात सोनाली के दिल में घर कर गई। अगले ही दिन में बदलाव शुरू हो गया। मम्मी जी आप रहने दीजिए, ये मैं कर लूँगी। आप हर चीज़ में सलाह मत दिया कीजिए। मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था। श्यामा देवी शांत रहती, बस मुस्कुरा देती और कहती, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। श्यामा देवी चुप थी, पर सोच में नहीं, योजना में थी। आजकल के बच्चों से सीधे टकराना मूर्खता है। इन्हें सीख देना है, वो भी उनकी भाषा में। उन्होंने धीरे धीरे घर के कामों से खुद को अलग करना शुरू किया। सब्जी खराब हो जाती, कुछ नहीं कहती। रोटियां कड़ी हो जाती, हंसकर कहती, नई मालकिन का स्टाइल है शायद। मेहमानों के सामने कुछ गलत हो जाता, बेटा सीख रही है, बहुत जल्दी संभाल लेगी। लेकिन इसी बीच श्यामा देवी के पुराने दोस्त श्याम बाबू का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बड़ी बात बतानी है, लेकिन किसी को मत बताना अभी। श्यामा देवी की मुस्कान पल भर को गायब हो गई। क्या कोई राज है जो उनके शांत स्वभाव के पीछे छुपा है? सोनाली धीरे धीरे थकने लगी। ऑफिस से थकी हारी आती और घर में भी हर काम उसी पर होता। विक्रांत भी अब तटस्थ था। एक शाम जब ऑफिस से आई तो देखा फ्रिज में सब्जी खराब हो चुकी थी, दूध फट चुका था, मेहमानों के लिए भी कुछ तैयार नहीं था। गुस्से में चीखी, मम्मी जी आपने कुछ क्यों नहीं किया? श्यामा देवी मुस्कुराई और बोली, तूने ही तो कहा था अब घर की जिम्मेदारी तेरी है, मैंने सिर्फ तुझे एक उसका अनुभव दिया है। सोनाली चुप, पर उस रात उसने विक्रांत से पूछा, क्या मम्मी जी हमेशा से ऐसी थी? विक्रांत बोला, नहीं, पापा के जाने के बाद मम्मी एकदम बदल गई। पहले बहुत सीधी थी, अब लगता है जैसे हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करती हैं। अगले ही दिन सोनाली की एक दोस्त श्रेया, जो किसी एनजीओ में काम करती थी, मिलने आई। श्रेया ने जैसे ही श्यामा देवी को देखा चौंक गई। आप तो शक्ति विमर्श एनजीओ की मेंटर है ना? सोनाली हक्का बक्का, क्या मम्मी जी किसी एनजीओ से जुड़ी हैं? श्यामा देवी मुस्कुराई, हाँ बेटा, मैं औरतों को जीवन जीना सिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने खुद को सिखाया था। तेरा ये जानना ज़रूरी नहीं समझा जब तक तू खुद कुछ न समझ ले। सोनाली को अब बहुत कुछ समझ आने लगा था। एक दिन सोनाली की माँ बीमार पड़ी। उसने जल्दी से घर छोड़ा, ऑफिस, डॉक्टर और फिर माँ के घर। 2 दिन बाद घर लौटी तो देखा घर साफ, खाना बना हुआ, विक्रांत का टिफ़िन तैयार और सारा काम व्यवस्थित। उसने पूछा, मम्मी जी आपने सब संभाल लिया? श्यामा देवी बोली, जब अपनी बेटी मुसीबत में हो तो क्या माँ घर देख नहीं सकती? सोनाली की आंखें भर आईं। पहली बार उसने सास को माँ की तरह देखा। एक दिन सोनाली ने खुद श्यामा देवी से कहा, मम्मी जी मैं आपको अब तक गलत समझती रही, आप चालाक नहीं थी, समझदार थी। श्यामा देवी बोली, बेटी रिश्ते जीतकर नहीं निभाकर बनते हैं, और अगर एक माँ को अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने के लिए थोड़ी चालाकी अपनानी पड़े तो वो भी प्यार होता है। सोनाली ने हाथ पकड़कर कहा, अब हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे मम्मी जी, आप सिखाएं मैं सीखूं।
श्यामा देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिश्ते ताकत से नहीं समझदारी और धैर्य से चलते हैं। हर चालाकी नकारात्मक नहीं होती, कभी कभी वो रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सास बहू अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझे तो हर घर में प्यार और शांति हो सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।